नमस्ते, मैं सतीश जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सेशन 2 में कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 8 राजा का हिस्सा कहानी का पठन एवं वर्णन देखेंगे। सेशन 1 में हमने देखा था कि राजा भोज यथासंभव प्रजा की परेशानियों को दूर करते हैं। अब हम सेशन 2 में बाकी की कहानी का अभ्यास करेंगे। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 8 राजा का हिस्सा। बच्चों, अब हम प्रस्तुत कहानी का पठन एवं वर्णन देखेंगे। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। बच्चों, अब हम प्रथम गद्यांश का वर्णन देखेंगे। रानी ने पूरी बात सुनी। वह समझ गई। उसने कहा कि तुम्हारा बैल कमज़ोर होगा, हमारे बैल के साथ वह चल नहीं सकेगा, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी बैल लेकर खेत पहुंची। किसान बहुत ही खुश हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बताना। इतना कहकर राजा भोज ने किसान को अपना परिचय दिया। किसान यह नहीं जानता था कि यह राजा भोज है, इसलिए राजा के परिचय देने पर वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ। दूसरा गद्यांश। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। बच्चों, अब हम दूसरे गद्यांश का वर्णन देखेंगे। उसने राजा भोज से क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वहाँ से आगे निकल गए। इस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि राजा ने खेत के जितने हिस्से में खेत जोता था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में अच्छी फसल हुई थी। किसान राजा के पास सारे मोती लेकर जाता है और राजा को सारी बात बताता है। बच्चों, अब हम प्रस्तुत गद्यांश का पठन एवं वर्णन देखेंगे। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत
प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। बच्चों, अब हम गद्यांश का वर्णन देखेंगे। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है। यह मोती तुम्हारे हैं। यह सुनकर किसान कहता है कि यह तो आपकी दया है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप यह सारे मोती राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई में इसका उपयोग करें। किसान की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मोती का स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार इस कहानी में एक आदर्श राजा और एक ईमानदार किसान का वर्णन किया गया है। बच्चों, हम शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रभावित होना, असर पड़ना, थकावट, थकान, वजह, कारण, राजी होना, प्रसन्न होना, कमज़ोर, निर्बल, अशक्त, दिक्कत, परेशानी, बाधा, शर्मिंदा, लज्जित, क्षमा, माफ़ी, हिस्सा, भाग, उम्दा, उत्तम, किस्म, प्रकार, प्रताप, परिणाम, फल, राजकोष, राजा का खजाना। बच्चों, अब हम मुहावरे के अर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। मुहावरे: आँख खुलना, सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, एकदम से सो जाना। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना, प्रसन्न होना। बच्चों, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं। उन शब्दों का वाक्य प्रयोग। विशेषण शब्द: एक, प्रजा, वत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती। वाक्य प्रयोग: एक किसान के पास एक बैल था। प्रजावत्सल: आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। होनहार: सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा: कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती: भारत के किसान मेहनती हैं। मेरे बच्चों, हमारे सामने एक शब्द कार्ड दिया गया है। शब्द कार्ड में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जैसे कि फसल, बैल, खेल, किसान, प्रजा, स्त्री, राजा, प्रसन्न आदि। अब हम इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में देखेंगे। किसान, खेल, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा, स्त्री। मेरे प्रिय छात्रों, आज हमने सेशन 2 में इकाई 8 राजा का हिस्सा कहानी का अध्ययन किया। आशा रखता हूँ आप कहानी का
खुद से पठन करेंगे एवं शब्दार्थ, मुहावरे और विशेषण को समझकर लिखेंगे। धन्यवाद।